देर रात खेली गई 325 साल पुरानी पुरुषों की गरबी। ढोल नगाड़े की थाप पर गरबी में धोती, अबोटी, मुगा, चोगा पहनकर जमकर थिरके पुरुष। इस साल यहाँ मैं गरबी लेने के लिए 50 साल मेरा पूरा हुआ है। 50 साल ये हुआ है। 50 साल से मैं यहाँ गरबी घूमने आता हूँ। ये पुरुषों की गरबी है। यहाँ छोटे लड़के से मान बड़े वृद्धों तक सब गाते हैं। जिसका यहाँ फर्जियत ये है कि यहाँ हमको धोती और पीताम्बर पहनना वो कंपलसरी है। यहाँ पे जो गरबी हो रही है वो प्राचीन समय से हो रही है। यहाँ पे जो गरबी हो रही है वो कोई छंद, यहाँ पे छंद और दुर्वा से ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे कोई ढोल वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोलने से ही होती है और 3-4 कलाक लगातार खड़े रहते हुए होती है ये गरबी। और यहाँ के जो ईश्वर विवाह होते हैं वो यहीं पे, यहाँ के जैसे कोई ईश्वर विवाह अच्छा कहीं पे होता नहीं है। ये गरबी बहुत प्राचीन है। यहाँ पुरुष ही खेल सकते हैं और ये गरबी झब्बे और धोतिये से खेली जाती है। यहाँ कोई भी स्त्री इन्वॉल्व नहीं होती है और ये गरबी देखने के लिए हम हर बरस आते हैं। और ये गरबी के ईश्वर विवाह और छंद खूब सरस होते हैं और विश्व में भी, मैं तो कहती हूँ कि जामनगर नहीं पूरे विश्व में भी ये गरबी किसी को नहीं, यहाँ के सिवाय किसी को भी नहीं देखने मिलेगी। में के दिन पंडालों में पुष्पांजलि देने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हाथों में बेलपत्र और फूल लेकर मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम करने के लिए सुबह से ही पंडालों में लगी लंबी कतारें। नारायणी नमोस्तुते पापोहम पापकर्माम पापत्मम पापसंभव यतो देहि अंतम भगवते देहि मे मुक्ति देहि मुक्ति देहि सत्वं कामस्यु देहि मे। পুজো প্রাঙ্গণ থেকে বলা হচ্ছে মহাষ্টমী পুষ্পাঞ্জলি আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনারা যারা পুষ্পাঞ্জলি দিতে আপনারা
I'm so sorry. नमो विष्णु नमो विष्णु अपवित्र भक्तं करोति नमो मनीषाग्नि महामाये नामुंडे देवी दुर्गा हुई की जांच करने के लिए बीजेपी की 8 सदस्यीय समिति करूर के लिए हुई रवाना। करूर के अस्पताल में मृतक के परिवार और इलाज करा रहे लोगों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी है संयोजक। है उनसे मिलने के लिए, घटनास्थल पर जाने के लिए, उनके पीछे क्या कारण रहे उनको जानने के लिए हम सभी उन परिवारों के जिनके सदस्यों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके प्रति शोक प्रकट करते हैं, घटना का खंडन भी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। वहीं पर हम जब जाएंगे तो घटनास्थल पर जाने के साथ साथ जो लोग इस घटना के दौरान जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों से मिलकर जानने का प्रयास भी करेंगे क्या कारण रहे, और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से भी मिलेंगे और शीघ्र ही एक रिपोर्ट हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल बना है जो 8 सांसदों का है, एनडीए के सांसद हैं सभी। Yeah, to find out what is happened and what are the things has happened now, and then meeting all those people who are affected by this to go and see what has happened. That's the main thing. हम नहीं मारेंगे, गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को चेतावनी। नई दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक को समाप्त करने का शाह ने किया दावा। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी और कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से हथियारी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी को भी मारना नहीं चाहते, लेकिन बंदूक के साथ बात करोगे तो जवाब गोली से मिलेगा। सरकार का अप्रोच ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं नक्सली को अरेस्ट करने का, सरेंडर कराने का मौका भी देते हैं, एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी लेकर आए हैं, मगर जब आप हाथ में हथियार लेकर भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने के लिए निकलते हो तब सुरक्षा बलों के पास और कोई चारा नहीं होता, गोली का जवाब गोली से ही देना होता। अमित शाह के इस बयान का एनडीए के नेता समर्थन कर रहे हैं। .0 से लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी, व्यापारियों को भी मुनाफा। देश में इन दिनों जीएसटी बचत उत्सव जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जीएसटी की दरों को कम करके 22 सितंबर से लागू कर चुकी है नया बदलाव। जीएसटी ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो कम होने के बाद में अपने को मिलने वाला है या मिल रहा है। यहाँ पे अभी पहले एलईडी थी, एलईडी 32 इंची, ये ऑलरेडी 18 में थी और अभी भी 18 में है, लेकिन उसके ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 28 में थी। अभी क्या हुआ है, जैसे पहले 43 लेने वाला जो पर्सन होता था वो अभी 55 ले सकता है, क्योंकि उनको इतना बेनिफिट मिल रहा है। अभी जो समय है वो सबसे अच्छा समय है जिसके अंदर में आपको जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा
और त्योहारों का भी बेनिफिट मिलेगा। इसके वजह से सबसे अच्छे रेट हुए हैं। किस तरह से है मैं यहाँ पे साइट पहले मैं आयशा पहली बार में आया था, ये मैं 22 सितंबर के पहले एलईडी देख के गया था। मेरे बजट में लगभग 43 इंच वाला एलईडी बैठ रहा था, मगर गवर्नमेंट के अभी जीएसटी कम करने की वजह से काफ़ी अमाउंट हमारा सेव हो रहा है उस वजह से। तो ये मेरे उसी बजट में 43 इंच के बजट में 55 इंच वाला टीवी मेरा हो रहा है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।